अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? तो आज जो ये टॉपिक है हमारा सिग्मोइड फंक्शन। सिग्मोइड फंक्शन में क्या होता है कि हमें इनपुट्स मिले होते हैं x1, x2, x3। इसका जो आउटपुट होता है मतलब y। अब y एक ऐसा नोड है, इस नोड से जो है हमें वो डेटा मिल रहा है, इस नोड के अंदर वो ऑपरेशन हो रहा है, देन इसका आउटपुट हमें मिल रहा है, जैसे हम सिंपल किसी भी चीज़ के अंदर कर रहे होते हैं। सो अगर हम x1, x2 एंड x3 की बात करें तो ये जो हमारे नंबर्स हैं, ये हैं हमारे वैल्यूज़ जो x1 और x2 और x3 के अंदर सेव हैं। और ये जो चीज़ है ये वो वैल्यूज़ है जो यहाँ से निकल के y की तरफ आ रहे हैं, हम इनको क्या बोल रहे होते हैं? वेट। अब ये क्या है? ये वेट है। x1 के अंदर कितना वेट होगा? 0.1। अब उसका जो आउटपुट है 0.8 के अंदर। अब इसका जो, जैसे हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर उसकी बात कर रहे होते हैं ना, कैशे की, कि एक जो है वो स्लॉट के अंदर या बस के अंदर ये डेटा रखा हुआ होता है, और उसकी जो है हमारी जैसे एड्रेस हो गया, तो उसके एड्रेस वो वैल्यू पुट नहीं होगी, उसकी एड्रेस यहाँ पे पुट होगी। तो ये हमारा वेट है 0.1, 0.3 एंड -0.2। वाई के अंदर ये जो आपका हमारा आ रहा है, ये भी हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं वाई के अंदर, ठीक है। तो ये इनपुट है 1.0, और ये जो है ये हमारा ब्यास है, ठीक है। ब्यास भी 0.35। अब इसको हम क्या करेंगे? बाइनरी सिग्मोइड। अब बाइनरी सिग्मोइड क्या होता है? 0 एंड 1, मतलब 2 ऑपरेशंस। इनपुट आएगा, आउटपुट निकलेगा। सो बाइनरी सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई इन। अब ये इन क्या है कि y के अंदर जो डेटा आ रहा है, अब ये वाला डेटा नहीं, y के अंदर जो डेटा आ रहा है वो है 0.1, 0.3 एंड -0.2, ये है। अब y इन, इसके बाद क्या है? इज इक्वल की साइन है, और ये एक फार्मूला है 1/1 प्लस ई पावर माइनस वाई इन। अब वाई इन क्या है? अब ये जो देखें, ये जो है ना वाई, ये जो डेटा है ये वाई इन, मतलब वाई के अंदर जो आ रहा है, यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा वो वाई होगा, ठीक है। तो हम वाई का इसका फार्मूला ये हमने लिखा, तो 1/1 प्लस ई पावर माइनस वाई इन। अब ये इसका जो है ना, हम ये इनकी कैलकुलेशन करके देन हम इसके अंदर जो है ना ये वाई इनका फार्मूला लिखेंगे, जो हम एफ ऑफ एन, मतलब वाई जो है वो एफ ऑफ वाई इन, मतलब आउटपुट वही निकलेगा जो इनपुट आएगा, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे? सो वी रीअरेंज इक्वेशन, वी नीड टू फाइंड आउट आउटपुट ऑफ द अबव वैल्यू। अब इसकी जो वैल्यूज़ हैं इसके हमें क्या करने होंगे? हमें आउटपुट ढूंढना होगा। तो इसका फार्मूला वाई इन इज इक्वल टू बी बायास। ब्यास क्या है? ये वैल्यूज़ हैं जो हमारे वाई के अंदर डायरेक्ट आ रही हैं, मतलब एक्स के तरफ से नहीं आ रही, ब्यास वाई में आ रही हैं, और जो वेट भी नहीं है, इन वैल्यूज़ को हम लोग वेट बोलते हैं। तो b प्लस एन 1 इज इक्वल टू 1 एक्स आई एन डब्ल्यू आई। अब ये जो n है ये नंबर ऑफ़ नोड्स हैं। अब y के अंदर जो एंट्रेंस हो रही है वो कितने नोड्स की हो रही है? x1, x2, x3, यानी कि 3। तो यहाँ पे जो पावर आएगी वो 3 आएगी। अगर यहाँ पे 5 हो गए, 1 2 3 x4 एंड x5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5, नंबर ऑफ 5। तो कितने नंबर्स ऑफ हो गए? 3। तो 3x हैं और 3 हमारे वेट निकलेंगे, 3x निकलेंगे और 3 वेट्स निकलेंगे, ठीक है। तो हम लोग x1, ये x1, ये w1, ये w1, x1 की वैल्यू 0.8 एंड वेट की वैल्यू क्या होगी? वेट 1 की वैल्यू 0.1। सो अगर हम देखें तो वाई इन इज इक्वल टू बी, ठीक है, ये b ये वाला आ गया, प्लस, अब प्लस हम क्या कर रहे हैं कि नंबर ऑफ़ नोड्स। अब नंबर ऑफ़ नोड्स कितने हैं? 1 2 एंड 3। तो हम इन वैल्यूज़ को जो है वो 3 टाइम्स क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ये x1 यानी कि ये x1 और ये एक w1, इन दोनों को हम लोग आपस में क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। देन हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे x2 एंड w2, x2 एंड w2 को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा हम वो लिखेंगे, और फिर अगेन प्लस करेंगे। अगर यहाँ पे अब देखें 1 2 3, मतलब नंबर ऑफ़ नोट्स 3 हो गए, 1 2 3, तो यहाँ पे हमने 3 टाइम्स जो है इनको ऐड कर लिया। अगर 5 टाइम 5 होता तो हम 5 टाइम क्या कर लेते? इसको ऐड कर लेते। अब b का वैल्यू क्या होगा? ब्यास का वैल्यू है 0.35। ये हमें इनपुट पहले ही, मतलब क्वेश्चन के अंदर मिला हुआ होगा। तो प्लस, अब x1 क्या है? x1 का हमारी जो वैल्यू आ रही है x1 के अंदर वो है 0.8 मल्टीप्लाई 0.1, ये जो वैल्यू है 0.1 वेट,
ठीक है, प्लस 0.6 प्लस मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 0.3 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई माइनस 0.2। ठीक है, तो इनका जो वैल्यू हमारे पास आया तो हमने जब इसको देखा तो हमारे पास, ठीक है, तो हमने इनकी वैल्यूज़ जो है वो पुट करके और हमने इनको क्या कर दिया, जो भी प्लस था मल्टीप्लाई करके आंसर क्या। अब हमारे y इनका आंसर क्या होगा 0.53। अब मतलब ये इनका जो वैल्यू है, जो डेटा है वो इसके अंदर कितनी है 0.53। अब इन वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा एक्चुअल फार्मूला है, जो हमारा सिग्मोइड फंक्शन का जो फार्मूला है और ये दिस वन, तो हम इसके अंदर ये जो फार्मूला है ये पुट करेंगे। ये जो वैल्यूज़ हमें निकली है ये वैल्यूज़ हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब अगर हम फार्मूले को देखते हैं तो जो हमारा आउटपुट है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो वाई इन, मतलब वाई के अंदर, मतलब इस वाई से इस तरफ की जो वैल्यूज़ हैं वो इन हो रही हैं, तो ये सारी वैल्यूज़ जो है वो ऐड करेंगे, देन उसका जो आंसर आएगा वो हमारा आउटपुट होगा। तो हमने क्या किया, वाई ऑफ इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई इन। अब देखिए वाई इन आ रहा है ना, तो वाई इन इज इक्वल टू, अब ये वाई इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो वाई इन किसके बराबर है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई पावर माइनस वाई इन। अब ये जो वैल्यू है ये वही वैल्यू, वाई इन की जगह हमने क्या वैल्यू रखी माइनस 0.53। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का इसलिए क्योंकि हमारे उसके अंदर फार्मूले के अंदर ही माइनस है, तो ई पावर माइनस 0.53। अब हम जब हमने 1 प्लस ई पावर माइनस 0.3 का जब हमने आंसर निकाला तो वो आंसर क्या आ गया 2.71826। इसको आसानी से जानने के लिए ये जो आपकी वैल्यू है ना ई दिख रही होगी आपको, ये जो ई की वैल्यू है ना, जस्ट आप इसको क्लिक करके इज इक्वल की साइन करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखें 1 प्लस 2.7182, ठीक है, इसके पावर के साथ हमने क्या कर लिया, पावर माइनस 0.3, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 1.588604, ये सो ऑन, जिसकी वैल्यू को हम इतनी डीप में नहीं जाएंगे। तो जब हमारा ये आंसर आ गया इधर, ठीक है, तो हमने फर्दर क्या किया कि 1 को, ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करके वैल्यू निकाल के यहाँ पे लिख दी। अब हमने फर्दर इस 1 को इससे कर लिया डिवाइडेड, और इसका फिर y का आंसर क्या आएगा 0.6294 आंसर। ठीक है, तो ये सिग्मोइड फंक्शन इस तरह से काम करता है, बिल्कुल ईजी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद बाइपोलर आता है, मतलब एक से ज़्यादा। तो ये बाइपोलर जो है उसका फार्मूला ये है कि 1 की जगह पे 2 आ जाएगा, और फर्दर जो है वो ये हमारी इक्वेशन किसकी है, ये बाइपोलर की। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।